हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज क्लास 10th के संस्कृत लेकर आ रहे हैं जो 19 तारीख को पूछा जाएगा। इसी में से प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, पूरा बुक के निचोड़ कर इसमें से प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट निकाला गया है। एग्ज़ाम से पहले आप लोग इसे देख लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर है। तो हम लोग समय को देखते हुए मंगलम पाठ लेकर आए हैं। तो 1 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास थे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के महर्षि वेद व्यासी ही थे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे 3 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो 5 मंत्र होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर, अणु से भी छोटा कौन होता है। तो आत्मा होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है। उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो समुद्र में मिलती है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो तत्व स्थित होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका आंसर हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा मुंडकोपनिषद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सत्य से प्राप्त होता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, सत्यम से क्या प्राप्त होता है। तो देवलोक प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हुए चलेंगे, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो विद्वान कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, किसकी जय नहीं होती है। तो असत्य को कभी भी जय नहीं होती है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो परम पुरुष के। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो 105 होती है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो कठोपनिषद में की गई है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो यहाँ पे बी नंबर ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में बी हो जाएगा आप लोग का। तो 17 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो श्वेताश्वर में बताया गया है, सी नंबर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न लास्ट है इस चैप्टर का, हम लोग देख लेते हैं, सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना देवलोक में है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे पाटलिपुत्र वैभव। इसमें के जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को एकदम, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो गांधी सेतु हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखें, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो बिहार की राजधानी है। हम लोग देखेंगे आगे 4 नंबर प्रश्न, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो पटना में स्थित है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, नगर की पालिका देवी कौन है। तो नगर की पालिका देवी हो जाएगा पटन देवी हो जाएंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग इसमें यहाँ देखेंगे, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है।
तो पाटलिपुत्र का नामांतर हो जाएगा यहाँ पे कुसुमपुर हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुटिमता के रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे, दामोदर गुप्त बी वाले होगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसके 12 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम पाटलीग्राम था। 13 नंबर प्रश्न अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर की दिशा में। 14 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध काल में था। उसके बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखें, गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर यह पटना में अवस्थित है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्य काल में प्रसिद्ध हो गया था। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। इसके 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतनाथ से। क्या चीज़ से हुआ है? पतनाथ, यानी सी नंबर हो जाएगा, पतनाथ। इसके बाद 20 नंबर लास्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या कहा गया है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थल ये है? तो गुरु गोविंद सिंह की है। अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, आलस कथा। इसमें के ऑब्जेक्टिव, तो मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति प्रसिद्ध थे। उसके बाद इसका 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखें, मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो आलस है सो नष्ट कर देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर, भीषण भूख लगने पर कौन सी कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी नहीं कर सकता है। उसके बाद 6 नंबर देखते हैं, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में रहते थे। उसके बाद दे दिया गया 7 नंबर प्रश्न, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर में, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। यहाँ पे आंसर, आलसी पुरुष कितने थे? 4 थे। उसका 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया है। फिर 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथिली कवि कौन था? तो विद्यापति थे। फिर 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। ए नंबर हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति थे। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा के लिए आ जाएगा, आलसियों की परीक्षा के लिए हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का वर्णन किया गया है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वीरेश्वर जी कराते थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो यहाँ पे आंसर है हम लोग को आलसियों की।
17 नंबर जो लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का वो देख रहे थे। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गई थी। तो चौथा चैप्टर लेके आए हैं भारत महिमा। इससे प्रश्न देखते हैं। पुराण के रचनाकार कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास थे। उसके बाद देखते हैं हम लोग किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी तर गाई जाती है। उसके बाद 3 नंबर पर देखते हैं इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। तो भारत की गुणगान करते हैं। 4 नंबर पर देखते हैं इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? तो भारत में। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं कौन गीत गाते हैं? तो देवता गाते हैं। 6 में देखेंगे हम लोग भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह गाई जाती है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं भारत भूमि किससे संबंधित है? तो सागर से भी है, पर्वत से भी है, झरना से भी है। आंसर हो जाएगा हम लोग के इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 नंबर देखते हैं प्रश्न जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव हो जाएगा भारत हो जाएगा। फिर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो विष्णु पुराण से संकलित है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने रचा था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो हमारी भारतीय धारा है वह है विशाल है, बहुत बड़ा है। उसके बाद 13 नंबर हम लोग देखते हैं प्रश्न यहाँ पे जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है, शोभा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो हम लोग की हो जाएगा एकता है। सर 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं जो लास्ट है इस चैप्टर का देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। उसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर लाए हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। इस प्रश्न के ऑब्जेक्टिव देखते हैं छामा राव किस काल के लेखक थे? तो आधुनिक काल के लेखक थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो साम वेद में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रश्न मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित छामा राव थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत की। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखेंगे आधुनिक संस्कृति साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो छामा राव प्रसिद्ध थे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर शंकर चरित्र की रचना किसने किया था? तो शंकर चरित्र की रचना पंडित छामा राव ने किए थे। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं आगे लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कावित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो हम लोग के इसमें जवाब हो जाएगा विजयांका हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा विजयांका। उसके बाद हम लोग 10 नंबर देखते हैं प्रश्न ऋग वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 24 महिलाओं का वर्णन है।
11 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5 महिलाओं का वर्णन है। तो 12 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुमलांबा थी, तिरुमलवा थी। इसके बाद हम लोग को हो जाएगा 13 नंबर, किस युग में मंत्रों की दार्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में थी। स्त्री और पुरुष में मतलब ऋषि दोनों थे वैदिक युग में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो यहाँ पे डी नंबर आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने की थी। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे, संस्कृत है, इसे तोड़ के पढ़ेंगे। बदराम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने किया था? तो तिरुमलंबा ने की थी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न 17 नंबर, जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदूषित रहती थी? तो हम लोग क्या हो जाएगा, गाग्री हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग देखेंगे भारतीय संस्कार। इसमें के प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे। भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, सीमांतोन्नत संस्कार किस संस्कार से गिना जाता है? तो जन्म पूर्व संस्कार से गिना जाता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर देखते हैं, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है? तो 5 संस्कार हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, बचपन में कितने संस्कार थे? तो 6 संस्कार थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या थे? तो संस्कारों का मौलिक अर्थ हो जाएगा हम लोग के दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो व्यक्तित्व से होता है, बी नंबर, व्यक्तित्व से होता है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो शिक्षा के अंतर्गत है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होते हैं। उसके बाद 10 नंबर, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 11 नंबर देखते हैं, पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व से। पुष्पवन किस संस्कार में आता है? जन्म के पूर्व से आता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होती है? अंत्येष्टि संस्कार मरने के उपरांत होते हैं। इसके बाद हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो शिक्षा से होता है। उसके बाद हम लोग 14 नंबर देखते हैं, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आएगा। 15 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो विवाह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर कहा गया है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो विवाह में होता है। 17 नंबर प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो जन्म पूर्व हो जाएगा। इसके 19 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, जन्म से पहले कितने संस्कार थे? तो 3 संस्कार होते हैं। इसके
उसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। गृह अस्त्र के कितने संस्कार थे? तो गृह अस्त्र के हम लोग को एक संस्कार हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैव संस्कार के अंतर्गत आता है। 22 नंबर लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से मिलता है। मंदाकिनी वर्णम चैप्टर लेके आए हैं, इसमें के प्रश्न देखते हैं। मंदाकिनी वर्णन पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि थे। उसके बाद हम लोग 2 नंबर देखते हैं, रामायण पाठ के रचनाकार कौन थे? तो रामायण तो वाल्मीकि जी थे। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का भाग होता है। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? तो नीचे है, इसका आंसर हम लोग देखते हैं कालिदास दिए थे। कौन किए थे? कालिदास। 5 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट, यहाँ पे चित्रकूट के निकट। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, सीता रामचंद्र की थी, सीता रामचंद्र की थी, क्या थी? तो पत्नी थी। उसके बाद हम लोग 7 नंबर देखते हैं, मंदाकिनी नदी कहाँ पर है? तो चित्रकूट में है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में है। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। 10 नंबर प्रश्न यहाँ देखेंगे, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि स्नान करते हैं, ऋषि मुनि। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी राज की क्या दिखती है? तो मंदाकिनी है तो नीली नीमीवा दिखती है, नीली नीमीव दिखती है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, चित्रकूट के निकट स्थित है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत दिखते हैं। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो मंदाकिनी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं स्वामी दयानंद चैप्टर, इसमें के प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न इसका हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा में हुआ था, बी नंबर टंकारा में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है 4 नंबर, मूल शंकर किनका नाम था? तो मूल शंकर नाम था वह स्वामी दयानंद जी का ही नाम था। इसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे। कहाँ? यहाँ पे बी नंबर, स्वामी नहीं, सी नंबर, ई हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया? तो दलित लोग ने। इसके बाद हम लोग 7 नंबर पर देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर पर देखते हैं, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे, ए नंबर। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। उसके बाद 10 नंबर देखते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज संस्थापक थे। 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद जी थे, स्वामी दयानंद। के 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं,
सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद जी की है। या 14 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो विरजानंद के कहने पर। के बाद 15 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोध थे? तो स्वामी दयानंद जी मूर्ति पूजा के बहुत विरोध करते थे। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? तो मथुरा में गए थे। 17 नंबर जो लास्ट प्रश्न वो देख लेते हैं, क्या कहा गया है? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टकरा ग्राम में हुआ था। तो अगला चैप्टर लेकर आए हैं करमवीर कथा के चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह बिहार बोर्ड के लिए आप लोग अवश्य देखें, एग्जाम से एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जाएगा इस प्रश्न से। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो दलित की है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो राम परवेश राम की, यहाँ पे राम परवेश राम की। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 में, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो विखन टोला का रहने वाला था। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो राम परवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए थे। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कहते हैं, करमवीर राम परवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। यहाँ पे है मिस्टेक, हाँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न, किसके अर्थभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? तो पिता के। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, विखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार में स्थित है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विखन टोला देखने कौन आए थे? तो शिक्षक देखने आए थे। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्नातक परीक्षा में राम परवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो महत्तम पद प्राप्त किया था, डी नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो उद्योग के पास, यहाँ पे उद्योग के पास आती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12, करमवीर राम परवेश ने किस परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न, किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगे? तो राम परवेश राम की। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? तो लक्ष्मी। उसके बाद 15 नंबर, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम परवेश राम थे नाम। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, करमवीर कौन था? तो राम परवेश राम थे। 17 नंबर प्रश्न जो लास्ट है इस चैप्टर के देखेंगे, बालक किसके शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ? तो शिक्षक के। तो आगे चैप्टर है नीति श्लोक, उसमें के प्रश्न देखते हैं, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर थे। कौन थे? महात्मा विदुर थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या था? तो नीति श्लोक था। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तब विदुर नीति हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो धृतराष्ट्र को। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेकर के कितने द्वार थे? तो 3 द्वार थे। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्रोध की हत्या करता है। उसके बाद हम लोग 7 नंबर देखते हैं, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म है से सर्वश्रेष्ठ धर्म है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, किससे सुख की प्राप्ति होती है?
तो क्रोध से सुख की प्राप्ति होती है। कौन, अगला क्वेश्चन पूछा, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? तो विद्या से संतुष्टि मिलता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। 11 नंबर देखेंगे, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन से होती है। 13 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से होती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अपश्य को कौन नष्ट करता है? तो नरमाता करता है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो उद्योग समाप्त करता है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अशुभ लक्षणों कौन समाप्त करता है? तो सहव्यवहार करता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। 19 नंबर लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा होता है? तो नरक के द्वारा होता है। तो अगला चैप्टर है शास्त्रकारा। इसमें के प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो शास्त्र की। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3, किसके 6 अंग होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं। 4 नंबर प्रश्न उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक की। उसके बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, शास्त्रकारा पाठ किस शैली की है? तो प्रश्न उत्तर शैली की, प्रश्न उत्तर शैली की। इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि की व्याकरण प्रसिद्ध है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, ज्ञान का शासक कौन होता था? तो शास्त्र होते थे। तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन करता है? तो शास्त्र करता है। तो 9 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे, वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, उच्चारण क्रिया का कौन बोध करता है? तो शिक्षा करता है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निरुक्त के रचयिता कौन है? तो यास्क हो जाएगा, डी नंबर यास्क। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, छंद के रचयिता कौन करता है? तो पिंगल करता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर, ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो लगधर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? लगधर हो जाएंगे, लगधर। 14 के कर्म कांड के रचनाकार कौन है? तो गौतम हो जाएंगे। क्या 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कपिल हो जाएंगे। आप लोग एकदम फटाफट देखते चलिए यह वीडियो। इसके बाद कहता है, योग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम हो जाएंगे। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कणाद। इसका 19 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी थी। क्या 20 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ है, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, बदरायन हो जाएंगे। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? तो पराशर, यहाँ पे पराशर ने लिखे थे। क्या 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्यभट्टनामा के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा आर्यभट्ट ही हो जाएंगे। इसके बाद 22-23 नंबर, विहित संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर हो जाएंगे, डी नंबर। तो 24 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ देखते हैं, क्या कहा गया है, मनुष्य को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्त का उपदेश देता है, उसे कहते हैं?
तो शास्त्र हो जाएंगे। तो 25 नंबर प्रश्न हम लास्ट देखते हैं क्या कहा गया है। चरक संहिता क्या है? तो चरक संहिता आयुर्वेद शास्त्र होते हैं। तो अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व शांति चैप्टर के प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। विश्व शांति पाठ के किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति का चित्रण किया गया है। 2 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर पर देखते हैं, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय हो जाएगा सार्वभौमिक अशांति। 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष करता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, अशांति मानवता का क्या क्या कर रहा है? तो विनाश कर रहा है। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर, किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है? तो व्यवहार के बिना। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान भार होता है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व शांति का कौन काल माना जाता है? तो सूर्योदय। 9 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, बैर को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र से है, यहाँ बी नंबर। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, अनेक राज्यों में परंपरा क्या चल रहे हैं? तो शीत युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? तो हम लोग के यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्वार्थ परदेशः हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा हम लोग के, अशांति के कारण कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 14 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ देखते हैं, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो अशांति को माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो संसार स्थित होता है। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न लास्ट देखते हैं क्या कहा गया है, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम, सी नंबर हो जाएगा। तो हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। फिर आया है प्रश्न, देखते हैं इस चैप्टर का प्रश्न, कर्ण अश्य दान वीरता। तो हम लोग का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, कर्ण अश्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, महांत्रा भिक्षा याचे ऐसा किसने कहा? तो शक्र ने कहा था। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूर्य पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र कर्ण था। उसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कहा गया है भास के कितने नाटक है? तो 15 है। उसके बाद हम लोग 15 नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो कर्ण था से कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ा था। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया है? तो ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किए हैं। उसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, दानवीर कौन था? तो दानवीर था से कर्ण था। उसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है, कर्ण किस देश के राजा था? तो अंग के राजा था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण था से कुंती का पुत्र था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भिक्षक किस वेश में आया था? तो भिक्षक था से भिखारी के रूप में आया था। सब 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हुए चलेंगे, कर्णभारम नाटक किसकी रचना है? तो भास की रचना है। 12 नंबर प्रश्न उसके बाद हम लोग देखेंगे, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो शिक्षा। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखें 13 नंबर प्रश्न क्या क्या है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ा था। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? तो इंद्र को दिया था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, कवच और कुंडल किसके पास था? तो कर्ण के पास था। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे,
कर्ण के कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो हम लोग का जवाब हो जाएगा यहाँ पे अपना सिर। यहाँ पे लिखा अपना सिर हो जाएगा। 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता है? तो उसे भेदा नहीं जा सकता है। उसके बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। न दातव्यम यह किसने कहा? तो यह शल्य ने कहा था। इसका 19 नंबर प्रश्न जो लास्ट है हम लोग इस चैप्टर के देखते हैं। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं जो लास्ट चैप्टर है व्याघ्र पथिक कथता। तो इसका प्रश्न हम लोग देखते हैं व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? तो हम लोग के हो जाएगा नारायण पंडित हो जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कहा है। व्याघ्र पथिका कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड। कौन हो जाएगा? मित्र लाभ खंड से लिया गया है। 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कुत्र तब कंकन मन यह किसने कहा? तो यह बूढ़े बाघ ने कहा था। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब में किनारे बोल रहा था? व्याघ्र बोल रहा था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखें पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो यह हो जाएगा बूढ़े बाघ के द्वारा हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र के हाथ में सुवर्ण कंगन था। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित का उद्देश्य है। उसका 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं पथिक को किसने मारा? तो व्याघ्र ने मारा था। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं पथिक कहाँ फंस गया? तो पथिक कीचड़ में फंस गया था। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखते हैं व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ होता है। बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कहा गया कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक हुआ था। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन वंशहीन था? तो व्याघ्र वंशहीन था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान के बिना। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दानशील कौन था? तो दानशील व्याघ्र था। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। 16 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं दुराचारी कौन थी? तो दुराचारी व व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र था। यहाँ पे देखते हैं व्याघ्र था। उसके बाद हम 17 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक पर। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हो गया वृद्धा व्याघ्र क्या देना चाहता था? तो सूर्य कंगन देना। सुवर कंगन देना यानी बी हो जाएगा। 17 या 19 नंबर लास्ट प्रश्न है आप लोग के लिए लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो विनाश की ओर ले जाता है। इसे आप लोग अच्छे से देखिए अपने ग्रुप में और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे संस्कृत का प्रश्न कहीं अलग नहीं जाएगा, इसी से लड़ेगा। आप लोग एक बार अवश्य देखें इस प्रश्न को।